सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आइए हम लोग एवरेज का आगे का वीडियो कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया है, 5 क्रमागत संख्या का औसत ए है। बोलिए 5 क्रमागत मतलब 1 2 3 4 5, इसका औसत ए दिया है। औसत मतलब होता है बीच वाला। बोलिए बीच वाला इसका दिए कितना, ए। बोला इसके आगे की 3 संख्या ले लिया जाए, तो 1 2 3 आगे का 3 संख्या ले लिए, तो आपको बोला कि नया का एवरेज बताइए। आप हमको बताइए, अगर ये कंटिन्यू नंबर है तो इसका, अगर ये ए है तो इसका मतलब ये ए प्लस 1 होगा, और ये a प्लस कितना होगा 2। आपको बोला है कि इसका पूरा का एवरेज बताइए। बोलिए इसका अगर पूरा का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज मतलब होता है बीच वाला। बोलिए बीच वाला, इधर से 4 हटाइए, इधर से 4 हटाइए, तो बोलिए बीच वाला यही आएगा ना। तो बताइए 1 और 2 के बीच में कौन आता है, 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, इसीलिए इसका आंसर होगा a प्लस 1.5। देखिए a प्लस 1.5 इन लोग के सब के क्या में है, बीच में। आज जो बीच में होता है वही एवरेज होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा a प्लस 1.5। इसका आंसर होगा बी नंबर, a प्लस 1.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट का है 3 क्रमागत सम संख्या। 3 क्रमागत सम संख्या मतलब होता है इवेन नंबर। 3 इवेन नंबर लेना, वो भी कंटिन्यू लेना है। इसका एवरेज ए बोला है। इसका एवरेज ए मतलब हमको पता चला, एवरेज मतलब होता है बीच वाला, और बीच वाला का वैल्यू ए दिया है। बोला अगला 5 संख्या और ले लिया जाए, तो अगली 5 संख्या और ले लिया जाए, तो देखिए ना 1 2 3 तो था पहले से, और 5 1 2 3 4 5, इसका एवरेज आपको ए दिया था। बोला कि आगे का 5 संख्या और ले लीजिए, ले लिए 1 2 3 4 5। अब आपसे बोला है कि उन 8 संख्या का बताइए एवरेज क्या होगा। बताइए ये सम संख्या है ना, सम संख्या में गैप होता है 2 2 का, तो बताइए इसका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो बोलिए इधर से 4 को छोड़े, इधर से 4 को छोड़े, तो एवरेज यहाँ पे होगा ना। बोलिए अगर ये a है तो ये a प्लस 2 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10, ये 12। तो आप हमको बताइए सबके आगे ए होगा, तो बताइए 4 और 6 के बीच में कौन आता है। तो आप लोग को भी पता है 4 और 6 के बीच में 5 आता है, इसीलिए इसका आंसर होगा a प्लस 5। आप हमको बोलिएगा ए कहाँ से आया, तो देखिए ए इसमें भी हम ए नहीं लिखें, क्योंकि ए लिख के टाइम का बर्बादी नहीं कीजिएगा, इसीलिए डायरेक्ट लिखिएगा ए प्लस कितना 5। इसका आंसर होगा सी नंबर, ए प्लस 5। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नंबर क्वेश्चन बोला है कि 5 क्रमागत पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या, कि वैसा संख्या जिसको पूर्ण अंक में लिखा जाए उसको पूर्णांक कहते हैं। बोला 5 क्रमागत पूर्णांक लीजिए। क्रमागत मतलब लगातार, तो अब हम बोले ठीक है 5 क्रमागत बोला है क्वेश्चन में, ले लेते हैं 1 2 3 4 5। बोला 5 क्रमागत पूर्णांक लीजिए जो m से शुरू होता है, तो बताइए ये अगर m होगा तो ये m प्लस 1 होगा, m प्लस 2, ऐसा ऐसा कर करके आगे आगे होगा। चल लिखिए, लिख देते हैं, ये m है तो ये m प्लस 1 होगा, m प्लस 4 होगा। ये हो गया कंटिन्यू कितने नंबर, 5 नंबर। आपको बोला उसका औसत n है। औसत मतलब होता है बीच वाला। बोलिए बीच वाला मतलब इसका वैल्यू n दिया है, और हम लोग बोल रहे नहीं इसका वैल्यू m प्लस 2 है। आपको पता चल गया कि जिसको गंगाधर जिसका नाम था उसी का नाम शक्तिमान था, तो जिनका नाम गंगाधर था उन्हीं का नाम शक्तिमान। तो एक आदमी का 2 को नाम होता है, उसी प्रकार यहाँ पे m प्लस 2 है, इसी को हम लोग के अनुसार ही औसत है। औसत का क्वेश्चन में वैल्यू दिया है n, तो m प्लस 2 का एक नाम और है जिसका नाम n है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि 6 क्रमागत पूर्णांक का औसत क्या होगा। मतलब आपसे 6 को नया नंबर पूछा, तो हम बोले ठीक है 6 को नया नंबर अभी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। बोला 6 क्रमागत पूर्णांक लीजिए जो m प्लस 2 से शुरू हो। m प्लस 2, तो बोलिए m प्लस 2 से शुरुआत करना है। m प्लस 2 का एक नाम और क्या है, तो बोलिएगा n है, तो इसका मतलब हम m प्लस 2 के जगह n लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए n, यहाँ n प्लस 1, क्योंकि कंटिन्यू नंबर है तो n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3,
4 और यहाँ होगा 5। तो आपको पता चल गया कि ये वाला होगा। आपको बोला उसके बाद तो बताइए इसका एवरेज क्या होगा बताइए। तो बोलिए एवरेज मतलब इसका बोलेंगे तो बीच वाला ना, तो बीच वाला देखिए इधर से 3 गो इधर से 3 गो, एवरेज मतलब बीच वाला। तो बोलिए 2 और 3 के बीच में कौन आता है, तो आप लोग देखिएगा इसका वैल्यू होगा 2 + n + 2.5। इसका आंसर होगा n + 2.5। जब आप लोग ऑप्शन में देखने चलिएगा तो ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं है n + 2.5, देखिए लेकिन उसके जगह ए नंबर ऑप्शन को देखिए दिया है 2n। देखिए ना, मैं आपको समझाते हैं। 2n प्लस में 5/2, ये ऑप्शन नंबर ए है। जब इसको आप बनाइएगा तो बताइए ये 2 के साथ इसको भी कीजिएगा तो बोलिए 2n/2 और प्लस में 5/2, क्योंकि 2 दोनों का है ना। बोलिए ई 2 से 2 गया तो यहाँ बचा क्या n, तो ये हो गया n। अब बोलिए 5/2 को क्या बोलते हैं 2.5। जो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है यही बात को वहाँ पे लिखा इस तरह करके, इसीलिए इसका आंसर होगा ए नंबर n + 2.5। आइए हम और आगे का क्वेश्चन लेके प्रयास करते हैं आपको सिखाने का। नेक्स्ट में बोला 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7। बोला इसका औसत 20 है, तो औसत मतलब बीच वाला, इसका वैल्यू 20 दिया है। तो आपको बोला कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है बताइए। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बोलिए 20 का क्रमागत नंबर है, इसका मतलब कंटिन्यू। अगर ये 20 है तो ये 21 होगा और ये 22 होगा और ये 23 होगा। तो आप हमको बताइए इधर बड़ा होगा कि इधर बड़ा होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर बड़ा इस साइड होगा, राइट साइड में, इसीलिए इसका सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 23 और आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 23। क्योंकि इससे पहले आइएगा तो ये 19 होगा, 18 होगा या 17 होगा। तो आपको अगर पूछता सबसे छोटी बताइए तो आंसर 17 देते हैं, और सबसे बड़ी बोलेगा तो 23 होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा बी नंबर 23। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है 13 क्रमागत विषम संख्या। 13 क्रमागत मतलब कंटिन्यू नंबर, इंग्लिश में पढ़िए ना। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 इंटीजर इन ए सीरीज इन 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब 13 को नंबर लेना है। तब हम समझ गए, अच्छा ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 को नंबर लेना। 13 क्रमागत संख्या का औसत पहले 7 का एवरेज 37 है। तो पहला 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक का एवरेज आपको दे दिया 37। आपको पता है एवरेज मतलब बीच वाला, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 37 दिया है, क्योंकि पहला 7 ही बोला है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 हुआ और इसका एवरेज 37 हुआ। आपको पूछा बताया कि बताइए पूरी श्रृंखला का औसत बताइए। बोलिए टोटल है 13, इसका बीच वाला कौन होगा पता करने के लिए याद रखिएगा जो लास्ट वाला होता है उसमें 1 जोड़ के 2 से भागा देते हैं। 13 में 1 जोड़िएगा तो 14, अब 22 में 2 कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7। तो मतलब इसका बीच वाला 7 नंबर वाला होगा। तो 7 नंबर वाला खोजिए कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला होगा जो एवरेज होगा। तो आप हमको बताइए कि ये क्रमागत विषम संख्या है, तो ये 37 होगा तो ये 39 होगा, आई 39 तो 41, आई 43, इसका आंसर हो जाएगा 43। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एवरेज आएगा बीच वाला, और बीच वाला का एवरेज हो जाएगा 43। आप बोलिए कि 2 का हम गैप क्यों लिए, तो आप लोग हमको बताइएगा कि 2 का गैप इसलिए लिए क्योंकि इसमें बोला है विषम संख्या, विषम संख्या में गैप 2 का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हो सकता है आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा मेरा मुंडी उंडी छिप जाए, तो इसका मतलब आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला 8 क्रमागत संख्याओं की यदि मध्य की 2 संख्या का औसत 6 है। 8 क्रमागत संख्याओं का मध्य की 2 संख्या का एवरेज 6 है। 8 संख्या लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। अगर मध्य की 2 संख्या का एवरेज 6 है तो इसका मतलब ये वाला हो गया कितना 6। आपसे बोला है कि बताइए 8 संख्या का योग बताइए। तो योग बराबर, ये सब फार्मूला याद कीजिएगा, योग बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर, योग बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। बताइए ये टोटल नंबर है कितना, तो आप लोग बोलिएगा कि टोटल नंबर है 8 है सर, और इसका एवरेज सर दिया है कितना 6। तो बताइए
इसका टोटल का अगर योग निकालेंगे, अगर टोटल का सम निकालेंगे तो बताइए कितना होगा। 8 6 जा 48, इसका आंसर हो जाएगा 48। याद रखिएगा ये बात को कि टोटल बराबर होता है एवरेज गुना नंबर, टोटल बराबर होता है एवरेज गुना नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने का। कहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 11 संख्या का औसत 10.9 है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में खूब देता है। 11 संख्या का एवरेज 10.9 है, तो 11 संख्या का एवरेज 10.9 हुआ। अगेन कहा है कि पहली 6 संख्या का एवरेज 10.5 है। अगेन फिर कहा है कि 6 संख्या का एवरेज 11.4 है। बोला बीच वाला संख्या बताइए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग हमको इसको 2 भाग में बांट लीजिएगा, ये दोनों को एक डिपार्टमेंट, इसको अलग डिपार्टमेंट। बोलिए ऊपर 11 नीचे 12, तो नीचे ज़्यादा है ना, 6 6 12 और ऊपर कितना 11, नीचे ज़्यादा होने के कारण यहाँ प्लस दीजिएगा और सबसे पहले ब्रैकेट दीजिएगा। बोलिए इन दोनों 6 में से एक 6 को यहाँ लिख दीजिएगा। बोलिए 10.9 से 10.5 कम है ना, तो आप बोलिए कितना कम, तो आप लोग बोलिएगा सर कि 0.4 कम है। बोलिए यहाँ 10.9 है, यहाँ 11.4 है, तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है सर, प्लस 0.5 सर ज़्यादा है। तो आप हमको सॉल्व कीजिए, इन दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.1, क्योंकि प्लस माइनस में जाएगा तो 0.1, 0.1 इंटू 6 0.6 होगा, और 0.6 इसमें प्लस करेंगे तो बोलिए ना 10.9 में अगर 0.6 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 11.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.5। कितना नंबर आंसर होगा इसका, ए नंबर ऑप्शन होगा 11.5। आइए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन को तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा। कहा है आपको 29 संख्या का एवरेज 2586 है। 29 ना 29 नंबर का एवरेज आपको कितना दिया है 2586। अगेन बोला है पहली 14 संख्या का एवरेज 2589 है। आपसे बोला कि अंतिम 14 संख्या का एवरेज 2584 है। आपसे बोला बीच वाला संख्या बताइए। आप हमको बोलिए इसको 2 डिपार्टमेंट में बांटिएगा, तो 14 14 28 और यहाँ है 29। बोलिए ऊपर में ज़्यादा है 14 14 28, नीचे कम है, तो बोलिए नीचे कम है इसीलिए यहाँ माइनस लीजिए और एक ब्रैकेट लगाइए। और आप ब्रैकेट जैसे लगाइएगा और इन दोनों में जो कॉमन होगा इसको यहाँ लिख दीजिएगा। तो आप लोग के मन में ये भी विचार चल रहा होगा कि सर यहाँ कॉमन है तो आप यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर ये दोनों कॉमन नहीं होगा तो क्या हम करेंगे सर। तो उस तरह का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। बताइए 86 और 89 कितना ज़्यादा, तो आप लोग बोलिएगा कि 3 ज़्यादा है सर, इसीलिए +3 लिखिए। बोलिए 86 और 84 कितना कम है, तो आप लोग बोलिएगा सर -2 है, क्योंकि कम है तो -2। +3 में से -2 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 इंटू 14 कीजिएगा तो आएगा 14। तो बोलिए इसमें से 14 माइनस कीजिए, तो बोलिए 25 86 में से अगर 14 को माइनस कीजिएगा तो बचेगा 2725। इसका आंसर हो जाएगा 2572। आंसर हो जाएगा डी नंबर 2572। आइए हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके और आगे बढ़ते हैं। कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्रमागत वर्षों के एक कंपनी का राजस्व 13 लाख है। आप लोग को ना पूरा ऐसा परेशान करेगा, इतना लाख उतना लाख, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। हमको जिससे मतलब है उसी को सिर्फ लिखेंगे। 13 क्रमागत वर्षों का जो आपको एवरेज दिया है वो 70 दिया है, लिख लिए। आगे बोला है पहला 7 वर्षों का जो एवरेज है वो 65 है। फिर बोला अंतिम का 7 वर्षों का एवरेज 77 है, बीच वाला पूछा है। आप हमको बोलिए इसको 2 डिपार्टमेंट में बांटिएगा, तो बोलिए यहाँ 13 और 7 7 14। बोलिए नीचे वाला ज़्यादा है इसीलिए यहाँ प्लस लीजिएगा और एक ब्रैकेट दीजिएगा, और ये दोनों 7 में से एक 7 को यहाँ लिख दीजिएगा।
बोलिए यहाँ 70 और यहाँ 65, बोलिए कितना कम, तो आप लोग बोलिएगा सर 5 कम है, तो 5 कम है तो -5। बोलिए यहाँ 70 और यहाँ 77, सर यहाँ ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो आप लोग हम पूछेंगे तो आप लोग बोलिएगा 7 ज़्यादा है। तब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तब आप लोग को पता चलेगा 7 में से 5 गया तो 2, और 2 यहाँ से गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14, और 14 इसमें जोड़ दीजिए तो 70 में अगर 14 आप लोग जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 84। तो इसका आंसर हो जाएगा, बीच वाला संख्या जो आएगा 84 होगा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर 84 लाख। इसका आंसर बी नंबर 84। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अब इसका टाइप चेंज करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है 39 संख्या का एवरेज, 39 है संख्या का एवरेज 2357 है। अगेन बोला है 19 संख्या का एवरेज 2367 है। अंतिम 19 संख्या का एवरेज 2348 है। तो बोला बीच वाला संख्या बताइए। आप बोलिए कि यहाँ पे 39 और यहाँ 19 19 38, बोलिए यहाँ 39 यहाँ 38, बोलिए ऊपर वाला से नीचे कम है ना, तो यहाँ माइनस लीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए। आप हमको बताइए दोनों में से एक को यहाँ लिख दीजिए और बताइए यहाँ 57 यहाँ 67, बोलिए कितना ज़्यादा, तो आप लोग बोलिएगा सर 10 ज़्यादा है इसीलिए +10। बोलिए यहाँ 57 यहाँ 48, बोलिए कितना कम, तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे 10 कम है, नहीं 9 कम है, तो सर यहाँ 9 कम है तो कितना होगा -9। बोलिए 10 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 1, और 1 × 19 कीजिएगा तो 19, इसमें से 19 माइनस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो 2 3 फिर 5 7 में से 19 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो 2 3 3 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 3 8। आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर 2 3 नहीं ए नंबर होगा 2 3 3 8, ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन का आपको इंग्लिश वाला नहीं मिलेगा, हिंदी में ही आपको देखना पड़ेगा। पैंतीस संख्या का एवरेज 35 नंबर का एवरेज है 43, 35 नंबर का एवरेज है 4321। पहली 18 संख्या का एवरेज है 4333। अंतिम 18 संख्या का एवरेज है 4309। आप हमको बोलिए यहाँ 18 18 36 और यहाँ 35, बोलिए नीचे वाला ज़्यादा ऊपर वाला कम, ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज़्यादा। अगर नीचे वाला ज़्यादा रहेगा तो यहाँ प्लस लेंगे और ब्रैकेट देंगे और ये दोनों 18 में से एक 18 को यहाँ लिख दीजिएगा। बोलिए यहाँ 21 यहाँ 33, 21 से 33 कितना ज़्यादा, तो आप लोग बोलिएगा 12 ज़्यादा। फिर बोलिए 21 यहाँ 9, तो 9 और 1 10, 10 10 20 और 1 कितना कम, तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे 12 कम है इसीलिए -12। तो बोलिए +12 -12 जाएगा तो क्या आएगा 0, और 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा, 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। तो बताइए 18 × 0 कीजिएगा तो 0, तो बोलिए इसका एवरेज यही वाला आएगा ना, इसका मतलब 4321। इसका आंसर हो जाएगा 4321। ये सब बात याद रखिएगा कि 5 × 6 × 7 × अगर कहीं पर 0 भी है तो वो पूरा को 0 बना देता है, क्योंकि आपको पता है 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है 29 संख्या का एवरेज, 29 संख्या का एवरेज आपको दिया है 2762। पहली 18 संख्या का एवरेज दिया है आपको 2765। बोला अंतिम 12 संख्या का एवरेज आपको दिया है 2758। आपसे पूछा है कि बोलिए बीच वाला संख्या क्या होगा, मतलब 18वीं संख्या पूछा है आपसे। जो पूछेगा ना वो बीच वाला ही पूछेगा और बीच वाला ऐसा ही तरह निकलता है।
आप हमको बताइए, यहाँ देखिए अभी तक का जो क्वेश्चन होता था यहाँ पे दोनों सेम देता था और हम लोग क्या करते थे, इसको आराम से बना लेते थे। लेकिन इस बार के क्वेश्चन में ये दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है तो आप हमको बोलिए 18 और 12, 18 12 30 होता है, ऊपर 29 है, नीचे 30 है। तो बोलिए नीचे वाला ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ प्लस लीजिए और यहाँ पहले ब्रैकेट दीजिए। बताइए, इससे पिछले क्वेश्चन में ये दोनों सेम होता था तो हम लोग यहाँ पे लिख देते थे, लेकिन इस बार ये दोनों सेम नहीं है। बोलिए यहाँ 62 है, यहाँ 65 है, कितना ज़्यादा? तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे 3 ज़्यादा, 1 के लिए 3 है ऐसा 18, 18 गुना 3 करेंगे तो होगा 54, प्लस में 54। बोलिए ना यहाँ ज़्यादा था, 1 के लिए 3 ज़्यादा, ऐसा ऐसा है 18, तो 18 गुना 3 कीजिएगा तो आएगा 54। फिर इसको देखिए, बोलिए यहाँ 62 है, यहाँ से 58 है, यहाँ कम है ना? कितना कम? तो आप लोग बोलिएगा सर 4 कम है, क्योंकि यहाँ 58 है, यहाँ 62 है, यहाँ कम है 4, और ऐसा ऐसा है कितना? 12, 12 गुना 4 कीजिएगा तो 48 आएगा, तो यहाँ 48 माइनस में आएगा। और यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। बोलिए 54 में से 48 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 यहाँ क्या में बचेगा? प्लस में। ये देखिए प्लस में है ना, इसीलिए प्लस जोड़ दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2762 प्लस 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 2768। आशा करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जितना भी है आप लोग को समझ में आ रहा होगा।